ये राजनीति और वोट की सियासत 2024 में ना औकात का पता चलेगा कुछ लोगों को। कांग्रेस अकेला लड़ने का निर्णय लेना, और यदि कांग्रेस को बीजेपी से लड़ाई लड़नी है तो अकेला लड़ना होगा। ये जो वोट है कांग्रेस का है ना, ब्राह्मण, दलित, माइनॉरिटीज, भूमियार, ये जो वोट है ये सब दिन कांग्रेस के आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के साथ रही है। धन्यवाद देता हूँ खास तौर पर ब्रह्मर्षि समाज को कि भाई आप यादवों को नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि सबको गले लगा के चलिए, और आपने लगाया। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह बुचा। उपचुनाव के नतीजे के बाद लगातार बिहार में सियासत हो रही है। सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि एक नया समीकरण के तहत राजद ने बोचहा में जीत हासिल की है। नया समीकरण जो कि भूमिहार समुदाय को लेकर बात हो रहा है, क्योंकि इस बार बोचहा उपचुनाव में भूमिहारों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया और राजद के तरफ चले गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भूमिहार राजद को वोट कर रहे हैं। इसको लेकर खूब बातें भी हो रही है। लेकिन देखिए, जाप के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, अब देखिए। जाति धर्म को गाली देना या उसको समाज में जिससे वो आहत हो या बात करना, ये ठीक नहीं है। आप अपनी बात करिए, अधिकार की बात करिए। मैं भी कह रहा हूं, बहुत क्लियर है कि इस कंट्री में अब दलित, कमजोर तबके के लोगों को, वंचितों को और ईबीसी को नौकरी नहीं मिलेगी। कहीं है तो आप लिख लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं मिलेगी सर, नहीं मिलेगी। इस पर चर्चा करिए, इस पर लड़ाई लड़ने की बात करिए सर। बात करिए पर किलोमीटर 2 रुपया लगेगा, 165 रुपया किसान को और मिडिल क्लास के लोगों को टोल टैक्स पर। सर, इस टोल टैक्स को बंद करने की बात करिए। हम पैसे देने की स्थिति में नहीं है। ये राजनीति और वोट की सियासत 2024 में ना औकात का पता चलेगा कुछ लोगों को। कांग्रेस अकेला लड़ने का निर्णय लेना, और यदि कांग्रेस को बीजेपी से लड़ाई लड़नी है तो अकेला लड़ना होगा, अकेला तय करना होगा। इस बात को समझिए। ये जो वोट है कांग्रेस का है ना, ब्राह्मण, दलित, माइनॉरिटीज, भूमियार, ये जो वोट है ये सब दिन कांग्रेस के आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के साथ रही है। सर, कभी भी इस जन्म में राजद की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी और राजद का जो वर्कर है उसकी आइडियोलॉजी कभी उस समाज से मेल खाएगा क्या? यह सही बात है। मैं धन्यवाद देता हूं खास तौर पर ब्रह्मर्षि समाज को कि भाई आप यादवों को नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि सबको गले लगा के चलिए, और आपने लगाया तो कम से कम जो एक खाई थी, नफरत की चीजें थी, वो कम तो होगी ना। एक सामाजिक सौहार्द जो बननी चाहिए, वो मैं उसके लिए मुझे अत्यधिक खुशी है कि यह वातावरण बने। लेकिन बोचहा चुनाव 39,000 वोट तब भी आप हटा दो, तब भी ये लोग नहीं जीते। जो वीआईपी ने काट ली, जो खंजर भोंकते रहते हैं, उसमें रमे राम की भूमिका सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसको अपमानित किया गया। तो ये अहंकार, सहानुभूति और धोखा, फरेब करने की जो परंपरा बीजेपी की रही, ये उसकी हार है। तो आपने देखा कि पप्पू यादव भूमिहार ब्रह्मसी समाज को धन्यवाद कह रहे हैं, और उनका ये भी कहना था कि भूमिहार समाज ने आगे बढ़कर जाति से ऊपर उठकर दूसरों को अपनाया है। ये बढ़िया बात है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है, भाजपा को हराना है, तो आपको अकेले चलना पड़ेगा। तो पप्पू यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं? बोचहा विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें।